नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज का कंप्लीट एनालिसिस। मींस यहां पे लिखे गए पूरे 15 पॉइंट्स और हमारे द्वारा की गई पूरी एक डीप एनालिसिस। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीएचयू बीए आर्ट्स सोशल साइंसेस के लिए यूट्यूब पे किसी प्रकार का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अपडेटेड रहने के लिए आप इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे हम लोग आपको डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको अपडेट देते रहे। दोस्तों, प्लीज मुस्कुराइए और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल साइंसेस का पेपर कैसे होता है। ठीक है, देखिए, इनका पेपर जो होता है कॉमन होता है। आप लोग सोच रहे हो कि कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है कि फॉर्म तो एक ही निकलेगा लेकिन पेपर एक होगा। बात तो वही हो गया, लेकिन यहां पे दोनों अलग अलग जाने के रास्ते हैं। मींस आप फॉर्म तो एक ही फिलअप करोगे, पेपर एक ही दोगे, लेकिन यहां पे पेमेंट जब करने जाओगे फॉर्म का तो वहां पे पेमेंट आप डबल करोगे। मींस सपोज कि आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, इसी फॉर्म में नीचे रहेगा कि सोशल साइंस भी फिलअप करना चाहते हो तो यहां पे आप सोशल साइंस का टिक कर दोगे। जो पेमेंट आपका 600 रुपीज का रहेगा वो हो जाएगा अब 1200 रुपीज का। ठीक है, वही तभी बीएचयू का एक अपना अलग मुद्दा होता है कि जब आप दो फॉर्म डालते हो, एक ही स्टूडेंट दो फॉर्म डालता है तो वो डिस्काउंट करके 800 हो जाता है, कुछ ऐसा रहता है, वो अलग है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप डबल पेमेंट कर दोगे तो मतलब दोनों फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा और उसके लिए आपको कॉमन पेपर देना रहेगा। ये आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दी। अब हम लोग 15 के पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले सब लोग इधर आ जाओ। इस एक वीडियो से मैं श्योर बता रहा हूं कि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि जब लास्ट में मैं सिलेबस बताऊंगा वो आपका भविष्य बदलेगा। सिलेबस नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, तो प्लीज स्किप मत करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो जनरल डेट है वो है फरवरी। क्या है जनरल डेट? क्या है? एवरी ईयर फरवरी में। वो भी डेट क्या है? बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन के दिन इसका फॉर्म आ जाता है। और इसी के 10 दिन पहले आता है बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब होता है बीएचयू का संविधान, जिसमें बीएचयू के विभिन्न कोर्स के बारे में डिटेल में दिया गया रहता है दोस्तों। लेकिन अभी सीयूसीटी का मुद्दा बना हुआ है तो फॉर्म अभी तो कंफ्यूजन में चल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन जनरली फरवरी में ही फॉर्म इसका आता है। मींस कोरोना जब सही हो जाएगा तो बीएचयू का फॉर्म जो होगा वो फरवरी में ही लगभग फिलअप होगा। अगर मैं सीट की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे देखिए, अगर आर्ट्स की सीट की बात करूं तो लगभग विदाउट रिजर्वेशन 700 और 300 आपका सोशल साइंस में, मतलब टोटल दोनों अगर मैं कैटेगरी को मिला दूं तो 1000 के आसपास मेन कैंपस की सीट होती है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मेन कैंपस। ठीक है, अब देखिए, फी और सेमेस्टर फी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो फी होता है ये होता है आपका पर सेमेस्टर का, मान के चलिए कि 2000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होता है। 2000 मतलब पूरे साल का मिला के 2300 से 2400 रुपए आपका बी आर्ट सोशल साइंस में फी लगता है, बस 2300 से 2400 रुपए। और सेमेस्टर फी की बात करें तो मैंने सेमेस्टर फी बता दिया। और फॉर्म की फी की बात करें तो मैंने आपको बताया पहले ही 600 के आसपास लगता है। मतलब ये बीएचयू लगभग 550 रुपए लेता होगा, 50 रुपए आपका साइड वाला लेता होगा। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं था। हाँ, पेपर मोड की बात करें तो पेपर देखिए ऑफलाइन में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स आप जब फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो आप पेपर के लिए जब सेंटर पे जाओगे तो वहां पे आप ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। लेकिन ये पहले ही फॉर्म फिलअप करते हुए आपको फॉर्म में डालना पड़ता है कि हाँ, मेरे को ऑनलाइन देना है, मेरे को ऑफलाइन देना है। ठीक है, एक बात और मैं श्योरिटी बता दूं कि जो लोग पेपर जब फॉर्म फिलअप करोगे तो अगर उसमें आपने बनारस सेंटर चूज किया है, वाराणसी सेंटर चूज किया है, तो इसका मतलब कि आपको ऑफलाइन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि बनारस को ऑफलाइन रखा जाता है क्योंकि उसको अपने ही कैंपस में पेपर कराना रहता है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो लगभग जितने बड़े शहर है वहां पे पूरे अक्रॉस द इंडिया पेपर होते हैं। 20 से 22 सेंटर्स बनाए जाते हैं। सेंटर्स घटता बढ़ता भी रहता है। अभी कोरोना के समय में अगर होता है तो ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो एग्जाम सेंटर की बात करें, जैसे कि आपका बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया,
इस तरीके से जितने फेमस शहर है इन सभी जगहों पे सेंटर बनाए जाते हैं। फॉर्म आएगा तो इसका अपडेट वीडियो में ला दूंगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, तो रिजर्वेशन अपने आप में एक सेपरेट मुद्दा है। मैं आपको बस इतना बता दूं कि यहाँ पे रिजर्वेशन अलाउ है। रिजर्वेशन यहाँ पे जनरल कैटेगरी से लेके पूरे ST SC सभी तक मिलता है। मैंने जनरल कैटेगरी बोला, इसका मतलब क्या, EWS। यहाँ पे 10 से 12% का EWS रिजर्वेशन है। यहाँ पे पेड सीट का भी रिजर्वेशन है 10 से 12%। यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी रिजर्वेशन है। यहाँ पे ST SC के लिए भी रिजर्वेशन है, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन पूरा है। ये अलग मुद्दा है, मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा। नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने पड़ते हैं एवरी ईयर, तो देखिए मैं आर्ट्स के अगर फॉर्म की बात करूं तो लगभग 40 से 45 हजार, ठीक है। और सोशल की बात करूं तो लगभग 35 हजार। मतलब दोनों अगर मिला देते हैं तो लगभग मान के चलो कि 80 से 70, 75, 80 हजार के आसपास फॉर्म फिलअप हो जाता है दोनों मिलाने के बाद। और यह कहीं ना कहीं एक बड़ी क्वांटिटी है फॉर्म का। अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो यहाँ पे 30% स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है। मींस जो 1000 बच्चे ये 700 और 300 मेन कैंपस में एडमिशन लेंगे, उसमें लगभग 300 बच्चों को हॉस्टल मिल ही जाता होगा, ठीक है। और उस 30% में लगभग मान लो कि 100 लड़कियों को मिलेगा, 8 सोशल मिला के, और वही 200 बॉयज को मिलेगा। लड़कियों की सीट और कम रहती है, मुझे लग रहा है लड़कियों में मुश्किल से 60 से 70 लड़कियों को ही मिल पाता है। वैसे भी हॉस्टल्स बन रहे हैं तो गर्ल्स की सीट भी बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं गर्ल्स फैसिलिटीज मतलब यहाँ पर गर्ल्स के लिए फैसिलिटी, ठीक है। तो इनके लिए जो फैसिलिटीज है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए है जैसे कि इनके पास MMB का ऑप्शन बन जाता है। एक्चुअली MMB जो है यहाँ का एक इंटीग्रल कॉलेज होता है। मींस BHU और एफिलिएटेड कॉलेज के बीच में कॉलेज है, वो है MMB महिला महाविद्यालय, जो कि कैंपस के अंदर ही है। एक बहुत ही स्वर्ग जैसा स्कूल है ये। और ये समझ लो कि इस कॉलेज में अगर गर्ल्स का एडमिशन हो जाता है तो भाई आप बहुत ही लकी हो। मेरे हिसाब से अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं उसे MMB में एडमिशन जरूर दिलवाता, क्योंकि MMB मेरे को बहुत बेहतर लगता है। वो डबल बाउंड्री उसको मिलती है, डबल सिक्योरिटी मिलती है। और तो MMB एक अच्छा ऑप्शन रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है कि MMB एक बेटर ऑप्शन है गर्ल्स के लिए अगर वो फॉर्म डालती हैं, क्योंकि इसका सीट अलग हो जाता है। लगभग 200-300 सीट यहाँ पे उसका अलग निकल के आएगा 1000 सीट के अलावा। तो जो भी गर्ल्स अभी ये सोच रही हैं कि हाँ BM फॉर्म डालना है नहीं डालना है, वो आप बेहिचक डालो, क्योंकि आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। पेपर लैंग्वेज की बात में बड़ा मुद्दा रहता है कि सर JNU का पेपर इस लैंग्वेज में आता है, JMI का पेपर इस लैंग्वेज में आता है, सर BHU का पेपर किस लैंग्वेज में आता है। नो डाउट मेरे दोस्त, BHU का पेपर बोथ लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है। एक ही पेपर में दोनों लैंग्वेज मेंशन रहते हैं। मींस कोई भी क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, ठीक है। और एक खास बात, पेपर आप किसी मूड में भी चूज कर सकते हो। आप हिंदी में पढ़ के दो, इंग्लिश में पढ़ के दो, नो इशू। यहाँ पे एक बात आ जाती है लैंग्वेज वाली बात, तो मैं लैंग्वेज में समझा दूंगा कि लैंग्वेज कैसे चूज करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। बेस्ट बुक की बात करते हैं तो BHU पाठशाला कभी भी किसी बुक को रिकमेंड नहीं करता है। आपको अगर लूसेंट लेना है, आप कोर्स ज्वाइन करो, वहां पर हम लूसेंट भी देंगे। आपको RS अग्रवाल चाहिए, उसके जगह पर हम आपको बुक देंगे। GS के लिए चाहिए, हम देंगे। कहने का मतलब यह है कि BHU पाठशाला का यदि आप कोर्स परचेज करते हो तो मैं आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर दूंगा, आपको नोट्स दूंगा, आपको प्रीवियस पेपर सोल्यूशन दूंगा, आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, आपको डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल दूंगा, लाइव सेशन दूंगा, डाउट सेशन दूंगा, इवन आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मैं सब कुछ अवेलेबल है। आप जो चीजें मार्केट में जाके असेंबल करके खरीदोगे 300-400 रुपए बुक में खर्चा करके अगर 3-4 बुक खरीदते हो तो 1000-1200 रुपए, यहाँ पे आप उससे भी कम में नॉमिनल फी में अपनी तैयारी कर लोगे। इसलिए बुक मेरे हिसाब से नॉट बेस्ट। आप BHU पाठशाला सब्सक्रिप्शन ले लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ से पहले आपको जानना पड़ेगा कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो ये होता है आपका 360 मार्क्स का, ठीक है। ये होता है 360 मार्क्स का। इसमें लगभग आपका जो कट ऑफ की बात होती है वो मैं आपको बता दूं कि आपको 200 प्लस तो लाना ही लाना पड़ेगा। अगर जनरल से हो तो 230 के आसपास अपना टारगेट बना के रखना। ये मैं जनरल फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, कितना बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं कि 230 आपको रखना ही रखना है। अगर सिलेक्शन 100% चाहिए और आपके मन चुनिंदा सब्जेक्ट चाहिए तो फिर आप रखो अपना 250, ठीक है। ये रही कट ऑफ की बात। अगर मैं एफिलिएटेड कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एफिलिएटेड में आपका DAV है, ठीक है। यहाँ पे आपका RGSC है, ठीक है। यहाँ पे आपका EMPG है, VCW है। मींस लगभग 4 एफिलिएटेड कॉलेज MMB को छोड़ के इसके बाद मेन कैंपस के बाद यहाँ पे है। मींस अगर आपको बनारस में आके स्टडी करने का एम है, वो भी कम पैसे में,
तो आपका मेन कैंपस में अगर नहीं हो रहा है तो भी आप अपनी काउंसलिंग करा के एफिलिएटेड कॉलेज में जा सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए सेपरेट फॉर्म नहीं आता है, इसी फॉर्म से आपको एफिलिएटेड कॉलेज में भी जाने का मौका मिल जाता है। जैसे बाकी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो वहां पे सेपरेट फॉर्म उनका निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ मेन कैंपस के ही फॉर्म में मींस जो आप बीएचयू का फॉर्म डालोगे उसी से इस एफिलिएटेड कॉलेज में भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे बस 50% चाहिए, ठीक है। 50% अगर आपके बोर्ड एग्जाम में है मींस 10+2 में है तो कोई इशू नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। एज आपका 17 से ज्यादा होना चाहिए, 22 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब डेट वगैरह मैं यहाँ पे इन जनरल बता रहा हूं, इतना होना चाहिए एज और क्वालिफिकेशन। अब एक बड़ा मुद्दा रहता है कि सर तैयारी कैसे करें। इसके लिए भाई आपको बीएचयू पाठशाला को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको जिस तरीके से ये बात बड़ा ही अच्छे से बता रहा हूं उसी तरीके से जब मैं आपको एक एक बातों को हल्का से इसका डीएनए करना शुरू करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। इसलिए प्लीज कैसे तैयारी करने के लिए आपको उस बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और उस घंटी को दबाना पड़ेगा रेगुलर अपडेट के लिए। और बीएचयू पाठशाला को सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में, ठीक है। देखिए सिलेबस जो है वो बीएचयू का जो है वो बड़ा ही बेहतर है और सबसे खास बात यह है कि बीएचयू अपने सिलेबस को खुद प्रिपेयर कर रहा है बहुत सालों से। तो अभी तक का जो सिलेबस वो बहुत बेहतर है और इस सिलेबस को डिवाइड किया गया है कितने क्वेश्चंस में, 336 मतलब 120 क्वेश्चन में। 120 क्वेश्चन में आपके सिलेबस को यहाँ पे क्या किया गया, डिवाइड किया गया, जिसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं, 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के आते हैं और 60 क्वेश्चन आपका जीके एंड जीएस का आता है। लैंग्वेज वाली बात बड़ा कंफ्यूज करती है लोगों को कि सर लैंग्वेज किस तरीके से लिया जाता है। देखिए जो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज आता है ये आप एग्जाम में डायरेक्टली चूज कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करते हुए वहां पे हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं चूज करना रहता है, आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम में आप जाओगे वहां पे आप हिंदी और इंग्लिश के सेक्शंस एक ही बुकलेट में दोनों क्वेश्चन पढ़ा रहता है, 30 क्वेश्चन हिंदी के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। आपको जो पसंद है जिसमें ज्यादा आ रहा है अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां पे चूज कर सकते हो, या फिर आप पहले से प्लानिंग करके रखो कि मुझे हिंदी चूज करना है तो आप 30 क्वेश्चन सीधे जाके हिंदी वाला चूज कर लेना। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स थी आई होप कि सॉल्व हो गई होगी। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कॉमेंट्स कर देना। 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और मेंटल एबिलिटी के, मींस 15 से 16 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 15 से 16 क्वेश्चन वो मेंटल एबिलिटी के आते हैं। और ये टोटल इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है मेंटल एबिलिटी और मैथ में वो भी लगभग 30 से 32 है, मींस हर एक चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा ही इजी वे में उसको हम लोग कवर भी कर लेंगे। जीके जीएस की बात करें तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस के आते हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मींस हिस्ट्री में अप्रॉक्स 10, ज्योग्राफी में अप्रॉक्स 10, पॉलिटी में अप्रॉक्स 10, इकोनॉमिक्स में अप्रॉक्स 10, करंट अफेयर्स में अप्रॉक्स 10 और आपका जनरल साइंस में लगभग 10। टोटल मिला दोगे 60। यहाँ पे 60 30 30 120 क्वेश्चन हो गया। 2 घंटे का टाइम होता है, मींस पर क्वेश्चन पे 1 मिनट और आपके हो जाते हैं 360 मार्क्स। 1/3 यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। ध्यान रखना ज्यादा नेगेटिव नहीं करना। मैं आपको अपनी प्लानिंग बता देता हूँ कि आपको लगभग कितने क्वेश्चन की प्लानिंग करनी रहती है एग्जाम में। तो मेरा मानना है कि अगर आप 78 क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपका एडमिशन फिक्स है। वैसे आप 70 भी करके आओगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 78 अगर सही करके आ जाते हो और टोटल अटेंड किए हो आप 85 तो आप समझ लेना कि लगभग सेलेक्ट हो जाओगे। मीन्स अगर 85 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और 78 आपका सही हो जाता है तो आप समझ लेना कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वो अब आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इसकी जो एनालिसिस है ये मैं आपको इस वीडियो की सीरीज लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हो। हमारे यहाँ क्लासेज एक ऐप के थ्रू चलती हैं। गाइस मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, कछुए की चाल पढ़िए, खरगोश की चाल दौड़ के कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है जल्दबाजी में। आराम से पढ़ो, डेली बेसिस पे पढ़ो, 2 ही 3 टॉपिक पढ़ो, लेकिन वो दिमाग में सेट होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये होनी चाहिए। रिवीजन रखो, नोट्स बनाओ, बाकी मेरे टच में रहो। मैं पूरी चीजें बहुत प्रॉपर वे में आपको समझाता चलूंगा जैसा हमेशा समझाता हूँ। आई होप कि ये पूरी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉमेंट्स और वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो गाइज प्लीज अपने दोस्त यार मित्रों को भी रिकमेंड कीजिएगा बीएचयू पाठशाला को कि वो लोग भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनको मिले और वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।